दोस्तों एक यूटीएल चार्जर है ये मेरे पास 60 वोल्ट 15 एम्पियर का। तो इसमें अजीब तरीके का फॉल्ट दिखा रहा है। ये सब कुछ ठीक होने के बाद भी अभी मैं इसमें डीसी डाल रखी है। एसी ऑन करूं तो आप लोग देखना एसी का बल्ब जल गया। देखो अब ये रिले की आवाज़ आई। अब ये फिर से जैसे डीसी लगाते हैं उस तरीके से करता है, फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। बार बार यही कंडीशन आ रही है इसमें। ये देखो एसी का बल्ब बंद हुआ और ये कट मार दिया है। तो इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है और बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इसने। तो बंद करता हूँ। तो और इसकी जो मॉसफेट होता है, मॉसफेट पे मैंने एलईडी लगा के देखी तो मॉसफेटों पे पल्स वगैरह बन रही है, एलईडी जल रही है। एलईडी लगा देता हूँ तो 50% फॉल्ट दिखाने लगता है। फिर एलईडी ये ब्लिंकिंग बंद नहीं होती है, ये वाली ये बंद जो हो रही है एसी की, ये नहीं बंद होती है। फिर 50% पे फॉल्ट पे आ जाता है। मगर इसमें कोई चीज़ मॉसफेट वगैरह कोई चीज़ ख़राब नहीं है। डिस्प्ले मैंने दूसरा लगा के देखा फिर भी इसमें फॉल्ट ही दिखा ही रहा है। तो देखो तो इसमें मुझे एक फॉल्ट नज़र आया। इसमें फॉल्ट क्या है, अगर एलईडी लगा देते हैं इसके मॉसफेटों पे तो ये 50% पे आ जाता है, और एलईडी नहीं लगाते हैं तो ये रीस्टार्ट होता है, दोबारा से ऑफ़ हो जाता है, फिर ऑन होता है, ऑफ़ होता है, ऑन होता है। मतलब चार्जिंग नहीं आती है इसमें। तो मेरे हिसाब से इसका ये ट्रांसफार्मर ख़राब होना चाहिए, क्योंकि जब एलईडी को फ्रिक्वेंसी एलईडी लगा देते हैं तो थोड़ी बहुत फ्रिक्वेंसी इसको वो हैंडल कर लेती है। इस वजह से ये शॉर्ट है या तो ये ख़राब हो गया है बड़ा वाला ट्रांसफार्मर। तो क्या है, एलईडी लगाने से ये 50% पे आ जाता है, और अगर ये ऑन लेगा डायरेक्ट ऑन ही रहेगा तो मॉसफेट उड़ जाएंगे। मॉसफेट नहीं उड़ रहे हैं और ये रीस्टार्ट हो रहा है दोबारा बार बार। तो इसकी एमटी निकाल के देखता हूँ मैं कि इसमें एमटी में ही फॉल्ट है। एमटी निकाल के दूसरी लगा के देखता हूँ। अभी इसकी एमटी निकाल लेता हूँ मैं, फिर देखते हैं प्रॉपर पता चल जाएगा हमें कि हाँ इसकी एमटी ही ख़राब है। तो दोस्तों मैंने ये वाली एमटी इसकी निकाल ली है। ये देखो ये निकाल दी, और मैंने ये दूसरी लगा दी इसमें, दूसरे चार्जर की निकाल के, जिसकी ठीक थी उसकी लगा दी तार जोड़ के। मगर ये एक्जूम की नहीं है, किसी दूसरे चार्जर की है 60 वोल्ट की। कॉन्टिनेंटल का आता है एक 60 वोल्ट में, उसकी है। मुझे खाली चेक करने के हिसाब से मैंने निकाली है कि मुझे प्रॉपर पता चल जाए कि हाँ एमटी ही ख़राब है इस वजह से। तो ये वाली तो निकाल दी। इसके वायर इसलिए इसमें लगाएं क्योंकि इसके जो कनेक्टर हैं इसमें सेट बैठेंगे नहीं, इसलिए, क्योंकि इसका कनेक्टर अलग है इसका अलग है। तो तार से जुगाड़ करके तो लगाइए। अब मैं इसमें ऑन करता हूँ एसी। अब देखते हैं, एसी लगा दी, रिले की आवाज़ आई। और देखो सीरीज ने भी लोड ले लिया भाई, हैं, यानी कि एमटी ही ख़राब है हमारी। सीरीज ने लोड ले लिया इसने, मगर ब्लिंकिंग अभी भी चालू नहीं हुई। इसमें देखें कितनी सफाई आ रही है। इसने करंट वगैरह बाहर निकाला या नहीं निकाला, ये देखते हैं। थोड़ा बहुत करंट तो इसने निकाला ही होगा। एक तो ये देखो 53 वोल्ट। और अभी मैं बंद करूं तो कितना दिखा रहा है, 46 वोल्ट। और ऑन करते हैं, ऑन किया, ये देखो
और देखो चार्जिंग भी इसने करना चालू कर दी। ये देखो, यानी कि हमारी ये ट्रांसफार्मर ही ख़राब है। 53 वोल्ट सप्लाई आ भी रही है और चार्जिंग भी करने लगा। अब हमें प्रॉपर पता चल चुका कि हमारी इसका ट्रांसफार्मर ही ख़राब था। बेफजूली में इसमें खाली मत्था मार रहे थे इस वजह से कि ये ख़राब है वो ख़राब है, कुछ ख़राब नहीं निकला, बस एमटी ख़राब थी। कंफर्म भी नहीं हो पाता है ऐसे, क्योंकि उसमें चेक नहीं कर सकते ना कैसे ख़राब बता रही है क्या है। मगर अगर आप लोगों के पास अब कोई ऐसा फॉल्ट आए तो ज़्यादातर उसमें यही फॉल्ट हो सकता है ट्रांसफार्मर का। इन चार्जरों में ज़्यादातर ये ट्रांसफार्मर ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बाकी प्रोटेक्शन तो बहुत देते हैं इसमें, इसीलिए और कोई चार्जर होता तो वो क्या करता, डायरेक्ट मॉसफेट को उड़ा देता। अब डिस्प्ले को पता चल रहा है कि फ्रिक्वेंसी नहीं बन रही है, यानी कि इसमें ये ट्रांसफार्म में फ्रिक्वेंसी नहीं बन रही है, इसलिए ये डिस्प्ले इसको कट कर दे रहा है अपनी तरफ से ही। इसमें एक प्रोग्राम डला हुआ है इसलिए। नहीं तो और कोई जैसे चार्जर ज़्यादातर होते हैं उसकी एमटी ख़राब होते ही मॉसफेट लगाओगे धड़ाक से उड़ जाएंगे, और इसमें प्रोटेक्शन है भाई। इसने इसको ऑन ही नहीं करने दिया डिस्प्ले ने कि मॉसफेट उड़े। इस वजह से मॉसफेट हमारे कंपनी के ही लगे हुए हैं, बच गए हैं। बस ये एमटी डालनी है, बाकी ये प्रॉपरली ठीक हो जाएगा।